अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे, ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाए और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज जो हम आप नई चीज़ बता रहे हैं, मोज़रेला चीज़ घर में किस तरह बनाएं उसका तरीका आपको बताते हैं। अभी इस तरकीब से हम मोज़रेला चीज़ बनाएंगे तो सस्ता भी है और ये घर में बन जाता है तो साफ़ सुथरा भी है। बाज़ार से जो हम लेते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो अब जैसे हम ये बनाएं उसको थोड़े दिन में इस्तेमाल कर लें तो फिर ये ख़राब भी नहीं होता। फ्रीज़र में रखेंगे इसको। चलें अब आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस 1 किलो दूध चाहिए हमें। ये फ्रेश दूध है, डब्बे का दूध नहीं चाहिए। जो फ्रेश मिल्क आता है गाय भैंस का वो है ये। आधा कप सिरका और 1 चमचा नमक, बस सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं। ये इसके नीचे आग जला लें। हमें दूध बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा है कि जिसमें हम उंगली डालें तो हमारा हाथ जले नहीं, नीम गर्म दूध हो जाए, इतना दूध हमको गर्म करना है। ये देखें हल्का गर्म हो गया। इसको थोड़ा सा चलाएंगे और अब चूल्हा बंद कर देंगे। इसके अंदर जो हमने सिरका रखा है आधा कप वो डाल देंगे। अब ये कच्चे दूध का ही होगा। जो दूध हम ये उबला हुआ नहीं लेंगे और डब्बे वाला दूध नहीं लेंगे और जो फ्रेश मिल्क है वो लेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं करेंगे, ना ये कि उबाल के ठंडा किया हुआ दूध होता है वो भी नहीं करेंगे। इसको बहुत आहिस्ता से चलाएंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे। ये देखें ये फटना शुरू हो गया, बन गया, इतने बड़े बड़े टुकड़े बन रहे हैं। इसको अब बहुत तेज़ी से नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो हम कॉटेज चीज़ बनाते हैं उस तरह का हो जाएगा। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ही चलाएंगे ताकि इसका पानी अलग हो जाएगा और ये दूध फट के और ये अलग आ जाएगा। ये देखें पानी बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसको समेटेंगे, फिर इसको हाथ में लेके और इसका पानी निकाल लेंगे हल्के हल्के से दबा के। ये देखें ये जमना शुरू हो गया, ये पूरा एक बड़ा पीस बन रहा है। अगर हम इसको तो बहुत तेज़ चलाते तो ये दानेदार बन जाता और जैसे कॉटेज चीज़ हम बनाते वो उस तरह का हो जाता। अब ये इस तरह बड़ा सा एक पीस बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब इसका इतना बड़ा पीस बन गया है कि अगर हाथों में आना मुश्किल है तो हम इसको छन्नी में डाल के और थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। अब इसके अंदर हम छन्नी में रख के हल्का हल्का सा दबा देंगे, क्योंकि ये ज़रा बड़ा पीस है तो ये हमारे हाथों में आके नहीं दबेगा। तो इसको दबा दबा के इसका पानी निकाल लें। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पीस बन गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इसमें लचक भी है, चमक भी है। जितना पानी निकल सकता है निकाल लें। ये देखिए हमारा बिल्कुल जुड़ के पीस तैयार हो गया। इसका अब हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं। अब ये दूसरा स्टेप करेंगे। इसके अंदर हमने पानी डाला है और इसके अंदर हम 1 चमचा नमक डाल देंगे। इसको भी इतना गर्म करेंगे कि हमारा हाथ चला जाए, जले नहीं, और हल्की आग पे इसको गर्म कर लेंगे, बहुत तेज़ गर्म नहीं करेंगे। अभी पानी गर्म हो गया, इसमें हम जो पनीर हमने बनाया वो डाल देंगे और इसको बहुत हल्के हाथ से चलाएंगे। ऐसे ये होगा कि जो हमारे इसके अंदर लचक भी पैदा हो जाएगी थोड़ी सी। इसको हम तकरीबन 5-6 मिनट पकाएंगे। ये 5-6 मिनट तक हमने इसी तरह चला के और इसको चला लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब इसको दोबारा इसका थोड़ा सा इसमें पानी आ गया तो हम वो निकालेंगे, तो छन्नी में डाल के निकाल लेते हैं। ये थोड़ा गर्म है तो हाथ जलने का रहता है, तो इसको छन्नी में आसानी से भी निकल जाएगा। अगर ज़्यादा होता है तो फिर हाथ में आता भी नहीं है। तो इस तरह करके इसका हम इसका पेड़ा बना लेंगे, बिल्कुल हाथ से दबा दबा के चिकना कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा चिकना बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इसको अब एक प्याले में सेट कर देते हैं। ये अब इसको हम प्याले में रख देंगे, सेट हो जाएगा। पनीर के हिसाब से बड़ा है प्याला, लेकिन ये सेट हो जाएगा। अब इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे।
ये देखें हमारा पनीर बिल्कुल तैयार हो गया, ये जम गया अच्छी तरह। इसके हम स्लाइस काट लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे स्लाइस बन रहे हैं। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। अब आप इसके सैंडविच बना के देखते हैं कि इसके अंदर कैसे तार बन रहे हैं। मोज़रेला चीज़ में तार बनते हैं, तो वो हम देखते हैं अब सैंडविच बना के कि इसके तार किस तरह के बनते हैं। ये सैंडविच मेकर को पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, ऊपर नीचे के दोनों हिस्सों को। अब इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे चीज़ इस तरह रख देंगे। चीज़ के स्लाइस रख रहे हैं, आप चाहें तो कद्दूकश करके भी रख सकते हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे। ये देखें हमारे सैंडविच बन गए। अब इसको खोल के देखते हैं, गरम है तो इसमें ज़रा टिश्यू से पकड़ लेते, इसमें तार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बिस्मिल्लाह। ये देखें कैसे ज़बरदस्त तार बन रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस दूसरा सैंडविच भी देखते हैं हम खोल के। ये देखें और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आप इसको, ये अभी हमने सिर्फ चीज़ डाल के बनाया है, मोज़रेला चीज़ बन गया है हमारा। ये अभी हमने सिर्फ चीज़ डाल के बनाया है। आप चाहें तो फिर इसमें बाद में और चीज़ें फिलिंग करके और उसके बाद इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डालें तो आपके बहुत मज़ेदार सैंडविच बन जाएंगे। ये पिज़्ज़ा वगैरह में भी डाल सकते हैं और आप ये पास्ता बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। और आपको अच्छी लग रही हैं हमारी चीज़ें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बताएं हमारी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।